हमारे साथ रायपुर हम लिए चलते हैं। रायपुर में हमारे संवाददाता मुकेश वर्मा है। मुकेश, क्या है स्थिति ताजा? ये है कि सर रायपुर विधानसभा जो सातों विधानसभा है, सातों विधानसभा में पूरी भारतीय जनता पार्टी हर तरह से आगे चल रही है, जिसमें मोतीलाल साहू जो है 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और अनुज शर्मा जो है धरतीया विधानसभा से 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और कमोबेश यही हालात जो है राजेश मूणत जी भी आगे चल रहे हैं। तो इस तरह से जो सातों विधानसभा जो सीट है रायपुर की, वो भाजपा के कब्जे में है लगभग। जी सर। क्या हालत है अभी भाजपा कार्यालय में? क्या स्थिति है? क्या खुशी का माहौल तो है ही भाजपा के लिए? क्या स्थिति है कार्यालय में? देखिए, मैं कार्यालय को तो नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ जो मतगणना स्थल है वहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता जो है मतलब काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़े और पटाखे, मतलब इस तरह से जो गतिविधियां यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है। तो ये तो ढोल नगाड़े बनेंगे, खुशी की बात तो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 5 साल चूंकि उनकी जो पिछली जो सरकार, जैसा 15 साल की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और सिमट के 14 सीटों पर आ गई थी। लेकिन आज बीजेपी के लिए एक उत्साह की बात है, लगातार प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। तो आपकी किसी बड़े नेता से भारतीय जनता पार्टी की बात हुई, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, सुभाष तिवारी जो है मोतीलाल जी के जो समन्वयक थे, जो मोतीलाल ग्रामीण विधानसभा से जो क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी थे मोतीलाल साहू जी, उनके जो समन्वयक थे सुभाष मिश्रा जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये हमें तो शुरू से ही माहौल ऐसा महसूस हो रहा था। और उसके ऊपर जो मोदी जी की गारंटी की जो बात हुई है और जो घोषणाएं हुई है भाजपा की, वो लगभग मतदाताओं के बीच में गई है। और 5 साल की जो कांग्रेस की सरकार रही है, जो निष्क्रियता, जो अकर्मठता की बात जो हुई थी, वो लगभग सारी चीजें यहाँ पर काम की है और मतदाताओं को लुभाने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्सेस रही है। जी। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि बृजमोहन अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, पूर्व मंत्री, कई बार विधायक रहे हैं, 7 बार विधायक रहे हैं। तो आप बृजमोहन अग्रवाल को इस बार कड़ी मेहनत करनी पड़ी स्वामी के खिलाफ। जी, ये इसका मुख्य कारण ये रहा कि जो शहर के महापौर है उन्होंने भरपूर सपोर्ट किया था महंत जी को, और जो मुस्लिम वोट जो थे उसको उन्होंने बहुत प्रभावित किया है। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल की भी अपनी एक छवि है, उन्होंने अपनी छवि को और बहुत जो उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, काफी मेहनत की। हालांकि अब वो 14,000 वोट से अभी आगे चल रहे हैं। जी सर। मैं आपसे मुकेश आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार जो पुरेंद्र मिश्रा थे वो उड़िया समाज से बिलोंग करते हैं, लगातार पुरेंद्र मिश्रा की हार जो मतदाताओं से जब बात हुई कि पुरेंद्र मिश्रा नहीं जीत पाएंगे, लेकिन वो बढ़त बनाए हुए। तो ऐसा पुरेंद्र मिश्रा का क्या बैकग्राउंड रहा है कि जिसके कारण वो आप मतदाता उन्हें पसंद किए? देखिए, स्लम एरिया की बात करें और उड़िया मतदाताओं की बात करें तो इनकी जो संख्या है ये सीमित संख्या है। और इनके जो तीसरे जो निर्दलीय प्रत्याशी जो खड़े हुए थे, अजीत कुकरेजा जिसका नाम है, वो उन्होंने बहुत ज्यादा प्रभावित किया कांग्रेस के वोटों को। बहुत ज्यादा जो वोट है वो कांग्रेस के वोट जो है अजीत कुकरेजा की तरफ चले गए। उसका सीधा सीधा जो फायदा है पुरंदर मिश्रा जी को मिल रहा है और अभी वो 6,000 वोटों से लगभग आगे चल रहे हैं। ऐसा क्या मान रहे हैं मुकेश साहब कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने पसंद किया और कांग्रेस को नकारा? ऐसा क्या कांग्रेस का काम था जिसे जो मतदाताओं को पसंद नहीं आया? देखिए, चाहे किसान हो, स्टूडेंट हो या जो श्रमिक हो। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर जो शराब का मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी ने जो उठाया था वो कहीं ना कहीं काम करता दिखाई दिया है इस चुनाव में। और जो कांग्रेस ने, मतलब कांग्रेस का शासन में ये कहना चाहिए कि 2.5 साल के कोरोना में जो उनका जो समय व्यतीत हुआ वहाँ उस बीच में कोई काम नहीं हुआ। कहीं ना कहीं उनकी काम में कमी आई और वो विकास होता ना देख करके लोगों का जो शहरी जो मतदाता है उनका जो मन बदल गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 15 साल की सरकार थी और जो विकास के कार्य हुए थे लगातार, वो विकास का कार्य कहीं ना कहीं अवरुद्ध हुआ है। तो ये भी मुख्य वजह मानी जा सकती है।
मुकेश, चूंकि जो विकास उपाध्याय संसदीय सचिव थे, युवाओं के बीच में उनकी अच्छी पकड़ थी और वो अपना जो राजनीतिक कैरियर छात्र राजनीति के हिसाब से आरंभ किए थे। जी। आखिर उनके पिछड़ने का क्या कारण? देखिए, वो कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, ये योजना जो गारंटी की बात कही थी मोदी जी ने, और पर्टिकुलर देखिए कि 2.5 साल कांग्रेस के शासन काल में कोई काम नहीं हो कोरोना की वजह से, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और हालांकि विकास उपाध्याय लगातार अपने मतदाताओं के बीच में और अपने विधानसभा क्षेत्रों का हमेशा दौरा करना और सारी चीजों पे लिप्त रहे हैं, वो हमेशा काम किया उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस सरकार की जो अकर्मण्यता थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हावी हुई है और कोई डेवलपमेंट के कार्य नहीं है। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर काम किया है पश्चिम विधानसभा में। क्या किसानों ने कांग्रेस को क्यों नकारा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ? कांग्रेस में किसानों ने नकारने की बात यह है सर कि उनका जो कुछ दौरे पहले हुए थे, तो उन कांग्रेस के जो किसान जो हैं, वो कांग्रेस से इस बात से खपा थी कि उनके जो पेमेंट आते हैं वो टुकड़े टुकड़े में आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात की नाराजगी उन लोगों को थी कि हमारे पैसे एक मुश्त अगर मिलेंगे तो हमारे कुछ काम आएंगे। हालांकि ये जो पैसे वहाँ पर जरूर ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े में पैसे हो रहे थे ट्रांसफर, उसकी वजह से शायद किसानों में थोड़ी नाराजगी दिखी है। और ये जो अभी घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 3200 रुपये का जो धान खरीदी का रेट रखा और 2 साल का जो बोनस देने की बात कही थी, तो वो ये सब मुद्दा उनके तरफ कारगर साबित हुआ है। जी सर। हमने ग्राउंड रिपोर्ट में जाकर देखा था राजेश मूणत के विधानसभा क्षेत्र में, तो वहां पर राजेश मूणत को जनता नकारते नजर आ रही थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि राजेश मूणत आगे अब मतलब आप बढ़त बनाए हुए? मैंने आपको पहले ही कहा है सर कि जो नरेंद्र मोदी जी की घोषणा है और गारंटी की जो बात हुई थी, और जो घोषणा पत्र में इन्होंने जो स्लम एरिया के बीपीएल परिवारों के लिए जो सिलेंडर की फ्री ऑफ कॉस्ट योजना जो बनाई है, और ये 1500 रुपये की जो घोषणा, ये 1200 रुपये की जो घोषणा की है, मतलब 12,000 रुपये प्रति साल इनको दिया जाएगा महिलाओं को, पर्टिकुलर सभी महिलाओं को। तो ये महिलाओं का रुझान जो है ज्यादा तरफ पड़ा है, और यही कारण मैं मानता हूं कि पश्चिम विधानसभा में राजेश मूणत को बढ़त मिली है। देखिए, आयतित प्रत्याशी कह रहे थे अनुज शर्मा को, तो आयतित प्रत्याशी भी छाया वर्मा को पछाड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, तो अचानक जी बोलिए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अनुज शर्मा की जो छवि है वो एक कलाकार की छवि है सर, और लगातार वो फिल्मों में काम करते रहे हैं। और लोगों के बीच में जब ये चुनाव में खड़े हुए और लोगों के बीच में इन्होंने जाना चालू किया, तो छाया वर्मा जी लगभग उसी समय सिलेंडर हो गई थी, क्योंकि उनकी जो छवि है, और पर्टिकुलर वो उस क्षेत्र की थी भी नहीं। हालांकि अनुज शर्मा भी उस क्षेत्र के नहीं है, लेकिन कलाकार होने का फायदा उनको यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है, जो अभी 17,000 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं 6वें राउंड के बाद। कलाकार होने का फायदा दिख रहा है, ठीक, अच्छी बात है। तो आपकी किसी कांग्रेस प्रत्याशी से या कांग्रेस के बड़े लीडर से आपकी चर्चा हुई है? क्या कह रहे हैं? हाँ, मतलब जो नतीजे अब तक सामने आ रहे हैं कि बीजेपी 57 पर लीड बनाते हुए दिख रही है, तो क्या आपकी किसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से चर्चा हुई है जो इस बारे में बताए कि अचानक इतना पिछड़ने का कारण क्या है? देखिए, शुरू में कुछ कांग्रेसी जैसे सभापति थे, महापौर थे, और कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य कुछ जरूर आए थे यहाँ पर। हालांकि उस समय वोटिंग मतलब सेकंड राउंड भी खत्म नहीं हुआ था, उसके पहले वो कांग्रेसी जो है यहाँ से चले गए हैं, और पूरे गेट के सामने कहिए या फिर अंदर कहिए, कोई कांग्रेसी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर फिलहाल। अब तक कितना राउंड हो चुका है, क्योंकि काउंटिंग जारी है, कितने राउंड हो चुके हैं और कितने कितने की बढ़त बनाए हुए प्रत्याशी? अब 8 राउंड जो है कंप्लीट हो चुके हैं, और 14 राउंड की बात की जा रही है टोटल, जिसमें तो लगभग जो रेशियो जो आ रहे हैं 35 और 28 का रेशियो आया था अभी तक के, इतने अंतर चल रहा है। लेकिन अभी ये अंतर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो अभी तुरंत का जो आकलन आएगा या जो भी अनाउंस होगा वो उस हिसाब से फिर आपको बता दिया जाएगा। तो रायपुर ग्रामीण की बात करें तो वहां पर सत्यनारायण शर्मा के पुत्र चुनाव मैदान पे थे। सत्यनारायण शर्मा अच्छी छवि रखते क्षेत्र में,
आखिर उनके पिछड़ने का कारण क्या है? देखिए, पंकज शर्मा जो प्रत्याशी है, रायपुर ग्रामीण से जो पंकज शर्मा जी हैं, उनके पिताश्री जो काफी उम्र दराज हो चले हैं, और उनकी निष्क्रियता ही कहनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है उनके पुत्र है उनके चुनाव पे पड़ा है। क्योंकि जो ये मैंने आपको कहा ना सर कि जो 5 साल के जो कार्यकाल है कांग्रेस सरकार को, उसमें 2.5 साल तो उनके कोरोना के चले गए, 2.5 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये पूरे चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी हावी थी? देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी तो जग जाहिर था, ये तो हर लोगों ने देखा है कि किस तरह से 2.5 साल की जो बात हुई थी मुख्यमंत्री पद को लेकर, तो कहीं ना कहीं खींचतान तो थी। और अभी आप ये देखिए कि सारी चीजें होने के बाद टीएस सिंहदेव की भी स्थिति अभी इस समय बहुत खराब चल रही है, पूरी स्थिति देखिए। चलिए, आप बने रहे, नजर बनाए रखे, और आपसे पुनः जुड़ते हैं